सबको जय भोले की। ओम नमः शिवाय। सभी भाइयों को मेरा नमस्कार और मेरी बहन बेटियों को चरण स्पर्श। आज आपको बाबा बैद्यनाथ की कथा सुनाता हूँ, कहानी सुनाता हूँ। ये जब की बात है, रावण ने सारी शिक्षा पुलस्त मुनि के पुत्र विश्रवा ऋषि, जिनके नाम पर आज ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के बीच में एक जगह पड़ती है बिसरख, उसका नाम विश्रवा था, जो धीरे धीरे लोगों के बोलचाल में बिसरख हो गया। वहां आज भी रावण की पूजा होती है। चूंकि केकसी को वरदान दिया था कि वो जिस पहले पुरुष को सुबह सुबह देखेगी उससे उसकी शादी हो जाएगी या उस पुरुष को उससे शादी करनी पड़ेगी। तो केकसी तपोवन में आ गई, जिससे उसके यहाँ कोई तपस्वी पुत्र पैदा हो जो देवताओं को हरा सके। तो उस समय सुबह सुबह विश्रवा ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। केकसी उन्हें मिली, उसने विवाह प्रस्ताव रखा। विश्रवा ऋषि ने पहले मना किया, परंतु सभी जिन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया था, ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा भी आपको करनी पड़ेगी ये शादी, क्योंकि आप मेरे मानस पुत्र के पुत्र हैं। पुलस्त मुनि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। अब होता क्या है कि शादी हो जाती है दोनों की, दोनों से 3 पुत्र उत्पन्न होते हैं। दशग्री यानी रावण और ब्रह्म रुचि यानी जिसे आज की तारीख में विभीषण बोलते हैं, और कुंभकर्ण, जिनको उनके दूसरे नाम से पुकारा जाता है। इस तरह केकसी के 3 पुत्र हुए। रावण ने यहाँ पे सब शिक्षा ग्रहण करी, तो फिर उसके बाद वो केकसी उन्हें ले जाती है, ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए कहती है। ब्रह्मा जी की तपस्या करते हैं, शक्तियां प्राप्त करते हैं। ब्रह्मा जी से कहते हैं मुझे शक्तियां चाहिए, ताकत चाहिए, तो कहते हैं आप शिव की पूजा कीजिए, तभी आप अजर अमर हो सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकते। भगवान शिव की पूजा करते हैं रावण। शिव प्रसन्न नहीं होते, बहुत दिन हो जाते पूजा करते करते। तो वहां गड्ढा खोदते हैं, उसमें एक गड्ढे में जल और एक गड्ढे में अग्नि प्रज्वलित कर देते हैं। अब होता क्या है कि जब बहुत दिन तपस्या करते करते हो जाते हैं, तो वो ब्राह्मण यानी कि दशग्री अपने सिर काटकर अग्नि वाले गड्ढे में, प्रज्वलित अग्नि में अपना सिर काट के चढ़ा देता है, भगवान शिव को अर्पण कर देता है। ऐसे दूसरी बार करता है, तीसरी बार करता है, चौथी बार करता है। इस तरह वो 9 बार कर देता है। 10वीं बार में भगवान शिव पर मतलब प्रकट हो जाते हैं, कहते हैं बोलो दशग्री क्या चाहिए तुम्हें। तो कहते हैं प्रभु आप मेरे साथ
लंका चलिए, आप वहां रहिए। तो भगवान शिव कहते हैं ये तो संभव नहीं है, तुम कुछ और मांगो। कहते हैं नहीं प्रभु, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा, मैं आपका सबसे बड़ा भक्त हूं। भगवान शिव कहते हैं अच्छा एक काम कीजिए, मैं तेरे साथ तो जा नहीं सकता हूं, तुम मेरा ज्योतिर्लिंग ले जाओ। शिवलिंग भी नहीं देता हूं, मैं ज्योतिर्लिंग देता हूं, जो तुम मांगोगे तुम्हें हाथ के हाथ मिलेगा। अब सारे देवता घबरा जाते हैं, ये क्या कह दिया भोलेनाथ ने, रावण को तो कोई हरा ही नहीं सकता, वो वैसे रावण इतना शक्तिशाली है। रावण बड़ी खुशी से चल देता है। चलो अब इधर क्या होता है कि सब भगवान शिव के पास आते, देवता प्रभु आपने क्या कर दिया, अब तो उसे कोई मार भी नहीं सकता। भगवान कहते हैं देखिए आगे आगे क्या होता है। क्या आप गणेश से मिलो, गणेश करेंगे समस्या का उपाय। सारे देवता गणेश जी के पास जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं किसी तरह रावण को ये ज्योतिर्लिंग ले आने से रोको, तो वरना अनर्थ हो जाएगा। गणेश जी कहते हैं अच्छा। गणेश जी एक छोटे बालक का ग्वाले का रूप रख लेते हैं और वहां जंगल में गाय चराने लगते हैं। रावण उस रास्ते से आ रहा होता है। रावण को यह कहा जाता है आप आकाश मार्ग से नहीं आ सकते, पृथ्वी को पैदल चलकर ले आना पड़ेगा। अब रावण को रास्ते में लघु शंका आने लगती है। रावण कहता भाई शिवलिंग का रखो, किसे दूं, उसे ये सारा जंगल है, कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। तो उसे एक बालक गाय चराता हुआ नजर आता है, वो शिवलिंग उसके हाथ में दे जाता है कि जमीन पे मत रखना, मैं आ रहा हूं बस कुछ क्षणों में। इतना कह के रावण लघु शंका के लिए चला जाता है। अब रावण तो चला जाता लघु शंका के लिए, लेकिन रावण को थोड़ा देर हो जाती है, गणेश जी उसे पृथ्वी पर रख देते हैं। अब पृथ्वी पर रखते ही शिवलिंग तो वहीं स्थापित हो जाते हैं। रावण आता है, अब बालक पर क्रोध करता है कि मैंने तुमसे कहा था, क्या आपने कहा था कुछ क्षण में आ रहा हूं, आपको इतनी देर हो गई और शिवलिंग मुझसे उठाया नहीं जा रहा था इतनी देर से। जब तुम इतनी देर में यहाँ के थक गए तो मैं तो बालक हूं। अब रावण कहता है ये कोई ना कोई देवताओं की चाल थी, कोई बात नहीं। वो शिवलिंग को उठाने की कोशिश करता है, नहीं उठता, हुआ रावण चला जाता है। रावण अपने राज्य में पहुंचता है, माता केकसी को सारी बात बताता है। माता केकसी को, केकसी कहती है सब ये देवताओं की चाल है, कोई बात नहीं। तो रावण वहां पे एक पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करता है, उस पर पूजा अर्चना करता है और इस शिवलिंग की पूजा करने भी आता है। तो ये जो शिवलिंग है जिसे गणेश जी ने रख दिया था, ये बाबा बैद्यनाथ के नाम से प्रसिद्ध होता है। इसे ये पूर्ण रूप से ज्योतिर्लिंग है। इसके पास ही दूसरा गोकर्ण स्थान है, जहां पर ब्रह्महत्या, गोहत्या, सब तरह के पापों से मुक्ति मिलती है। जिसमें ब्रह्महत्या या गोहत्या का
श्राप लगा हो, पाप लगा हो, लोग कहते हैं ये दूर नहीं होता, गोकर्ण में दूर हो जाता है। एक गोकर्ण में दक्षिण के साउथ में है और एक गोकर्ण यहाँ है। ये दो गोकर्ण भगवान शिव ने स्थापित किए थे, बनाए थे। यहाँ सब तरह के पापों से मुक्ति मिलती है, लेकिन उसके बाद आप कोई पाप कर्म नहीं करेंगे, ये वहां वचन देना पड़ता है, तभी आपके पापों से आपको मुक्ति मिलेगी। बहुत से लोग कहते हैं कर्म भुगतने पड़ते हैं, मगर गोकर्ण में ब्रह्म हत्या और गोहत्या के दोष से मुक्ति मिलती है। इसलिए इस तरह ये बाबा बैद्यनाथ की स्थापना यहाँ हुई थी। अब क्या होता है, रावण बलशाली का होने का वरदान तो प्राप्त कर चुका होता है ब्रह्मा जी से, तो और सभी देवी देवता कहते हैं अभी तो रावण बहुत बलशाली है, अब उसका बल कैसे कम किया जाए। तो नारद जी क्या करते हैं, रावण के पास जाते हैं। रावण से कहते हैं भाई चलो ज्योतिर्लिंग तो तुम नहीं ला सके, लेकिन तुम्हें वरदान मिला हुआ है, तुम संसार के सबसे बलशाली पुरुष बनोगे। तो अब बताओ तुम्हारे अंदर बल है भी या नहीं, या वो वरदान भी खत्म हो गया। रावण कहता सही बात कह रहे हो नारद जी। वो अपना बल देखने के लिए कैलाश पहुंचता है, कैलाश को हिला डालता है। पार्वती से भगवान भोलेनाथ पूछते हैं क्या हो रहा है। पार्वती कहता कुछ नहीं हो रहा, आपने जो वरदान दिए थे रावण को, उसका घमंड आ गया उसे। रावण के पास प्रकट होते हैं शिव और भगवान को क्रोध आया था, तूने मेरा कैलाश हिलाने की हिम्मत कैसे करी, जा तुझे तेरी मृत्यु एक मानव के हाथों होगी, तेरा बल वो सारी बल और भुजाएं सब खत्म कर देंगे, तेरी सारी बाजुएं खत्म कर देंगे। मगर रावण पर उसका कोई असर नहीं होता। वो कहता है मैंने कैलाश हिला दिया, बल है मेरे में, बस। उसे इस बात का अपने आप पर घमंड हो जाता है और वो स्वर्ग पर आक्रमण कर देता है, सब इंद्र वगैरह को बंदी बना लेता है, सभी 9 ग्रहों का बंदी बना लेता है, उन्हें अपने हिसाब से स्थापित कर देता है कि अब 9 ग्रह उसके कहना मानेंगे। इस तरह वो पूरे संसार पर शासन चलाता है, समय को अपने काबू में करता है। कहता है कि अब जब सारे ग्रह नक्षत्र मेरे हिसाब से चलेंगे तो समय भी अपने आप मेरे हिसाब से घूमेगा। और सभी देवी देवता प्रार्थना करते हैं भोलेनाथ की, प्रभु बचाओ, आपके अलावा कोई नहीं बचा सकता। प्रभु कहते हैं भगवान विष्णु का अवतार होने वाला है, राम अवतार, श्री राम अवतार, वो इसका उद्धार करेंगे। अब ये कर्म तो देवताओं तुमने अपने आप बोए हैं। जब द्वार पे भी ये जय विजय थे, तुमने जबरदस्ती सत्य सनातन और सनत को भेज दिया, सनत कुमार को, चारों भाइयों को, और तुमने श्राप दिलवा दिया। ये तो जय विजय 4 जन्म तो तुम्हें दुख देंगे ही देंगे। ये तो 3रा जन्म होगा राम का। इसलिए अब धैर्य रखो, थोड़े कष्ट सहन करो, सब सही होगा। प्रभु श्री राम आएंगे, आपको मुक्त करेंगे, इसका घमंड तोड़ेंगे। इस तरह बाबा बैद्यनाथ की स्थापना होती है।
रावण को अपने बलशाली होने का पता चलता है और उसके भाई अपनी शक्ति में चोर हो जाते हैं, लेकिन विभीषण भगवान का भक्त रहता है। वो जानता है कि परमपिता ही है, इसलिए वो हमेशा भक्ति में लगा रहता है। तो ये कथा कैसी लगी मुझे बताना। आप सबको मेरा नमस्कार, बार बार प्रणाम।